हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये वीडियो आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिंदी का वीडियो है ये आपका, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में आपके बहुविकल्पी प्रश्न क्या क्या रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है ए 4, बी 6, सी 5, डी 11। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है वह 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है ए 8, बी 11, सी 12, डी 14। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। जो हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है ए 33, बी 41, सी 40, डी 36। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो होती है वह 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है ए स्वर, बी व्यंजन, सी ध्वनि, डी वर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई और महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वह वर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है ए बोलकर और सुनकर, बी लिखकर और पढ़कर, सी आ प्लस वा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन जो हैं वह बोलकर और सुनकर, लिखकर पढ़कर, यानी कि ये दोनों सही है। भाषा अभिव्यक्ति के जो साधन होते हैं वह बोलना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो ये सभी क्या है, भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड बा का उच्चारण स्थान है ए दंत्य, बी तालव्य, सी होष्ठ, डी कंठ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। ओष्ठ जो है बा का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड ला का उच्चारण स्थान है ए ओष्ठ, बी दंत्य, सी तालव्य, डी कंठ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। ला का जो उच्चारण स्थान है वह तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में ह्रस्व ध्वनि है ए आपका दिया ए, बी बड़ा, सी ओ, डी छोटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। निम्न में जो ह्रस्व ध्वनि है वह ई, जो छोटी छोटी ई होती है वह आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है ए ई, बी ए आ दिया है आपका, सी दिया है उ और डी दिया है बड़ा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। बड़ा ये जो है आपका ह्रस्व स्वर में नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दों के उच्चारण शुद्ध उच्चारण का विकास होता है कब ए वाचन शिक्षण के द्वारा, बी लेखन शिक्षण के द्वारा, सी आ प्लस वा दोनों के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। यानी कि शुद्ध उच्चारण का जो विकास होता है वह वाचन शिक्षण के द्वारा भी होता है और लेखन शिक्षण के द्वारा भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। तो ए आपका दिया है ग्रैम्पसन ने ए ग्रैम्पसन ने, बी ग्रियर्सन ने, सी भोलानाथ तिवारी ने, डी चाक्सकी ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। ग्रियर्सन ने जो है ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं ए 3, बी 12, सी 18, डी अनगिनत। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी में जो बोलियां जो प्रचलित हैं वह 18 बोलियां प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड द प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है
ए घ, बी ध, सी दया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। ध जो है द प्लस या का संयुक्त वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा व और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं। ए स्वर, बी व्यंजन, सी आ बा दोनों, डी वर्णमाला। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। स्वर कहते हैं, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण बिना बाधा व अवरोध के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन असत्य है। ए ता ओष्ठ व्यंजन है, बी सा ऊष्म व्यंजन है, सी फा ओष्ठ व्यंजन है, डी छ संयुक्त व्यंजन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। यह आपका गलत है, ता ओष्ठ व्यंजन नहीं है आपका। बाकी ये सब ओष्ठ व्यंजन में जो है नहीं, सॉरी, ये आपका ए बी दिया है आपका सा ऊष्म व्यंजन है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। सी आपका ऑप्शन दिया है या फा, ये ओष्ठ व्यंजन है, और डी आपका छ संयुक्त व्यंजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चा वर्ग है। ए तालव्य, बी दंत, सी ओष्ठ, डी दंतोष्ठ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। तालव्य जो है चा वर्ग जो है वह तालव्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन पार्श्विक वर्ड है। ए या, बी रा, सी ला, डी वा। तो इसका ही राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। ला जो है वह पार्श्विक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। ए या वा, बी डा डा, सी आपको दिया है भा मा, डी दिया है स ह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। डा ढक्कन और डा ढलिया यह आपके क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या को वर्णमाला में माना जाता है। ए संयुक्त व्यंजन, बी द्विगुण व्यंजन, सी स्वर, डी व्यंजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। ज्ञा को जो वर्णमाला में माना जाता है वह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छ का निर्माण किन दो वर्णों यानी कि किन दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। ए का हलंत प्लस शा, बी का हलंत प्लस खा, सी खा हलंत प्लस था, डी धा हलंत प्लस चा। तो इसका ये राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। का हलंत प्लस शा यानी शा षटकोण वाला शा। तो इसके क्या है छत्री वाला छा जो है निर्माण हुआ है इन दो वर्डों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ड नहीं है। ए या, बी रा, सी ला, डी मा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। अंतस्थ व्यंजन वर्ड नहीं है पूछा है आपका, तो ये आपका माँ जो है ये नहीं है। बाकी ये आपका या जो है यह अंतस्थ व्यंजन है, रा अंतस्थ व्यंजन है, सी जो है ला आपका दिया है तो यह भी अंतस्थ व्यंजन है। ये तीनों आपके अंतस्थ व्यंजन है, बाकी ये नहीं है, फोर्थ वाला ये नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ए का वर्ग से, बी टा वर्ग से, सी चा वर्ग से, डी पा वर्ग से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। चा वर्ग से वर्णमाला में जो स्पर्श संघर्षी जो कहे जाते हैं वह चा वर्ग के कहे जाते हैं स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। ए रेणु, बी रेणु, सी रेणु, डी रेणु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। रेणु जो है यह शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है इस शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। ए बी चा छा, सी दिया है या वा, डी दिया है ता था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका इसका देखिए ए ऑप्शन सही है।
चलिए ये आपका ए ऑप्शन सही है। ए जो है ये कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ का उच्चारण स्थान है। तो अ का उच्चारण स्थान ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी दंते, डी तालव्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन चाहिए, कंठोष्ठ जो है अ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? ए का, बी चा, सी हा, डी पा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, का जो है स्पर्श संघर्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व का उच्चारण स्थान है ए दंतोष्ठ, बी ओष्ठ, सी दंते, डी तालव्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, दंतोष्ठ जो है व का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फा का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ, डी दंते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, ओष्ठ। फा का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ए शा, बी पा, सी सा, डी रा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, रा जो है वह ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर हैं ए अ ई उ री, बी आपका दिया है बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ औ, सी दिया है आ तथा वा दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन चाहिए। संयुक्त स्वर जो होते हैं वह आपके बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ औ ये आपके संयुक्त स्वर हैं। इसका बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन चाहिए। वर्णमाला में जो अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वर्ण स, श, हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? ए स्पर्शी, बी संघर्षी, सी अप्रश्वा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। सा हा जो हैं यह व्यंजन स्पर्शी और संघर्षी दोनों कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है कितनी? ए 53, बी 52, सी 51, डी 50। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन चाहिए। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वह 33 होती है, सॉरी वो 52 होती है। व्यंजन जो होते हैं वह 33 होते हैं और स्वर जो होते हैं वह 11 होते हैं। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या पूछी गई हिंदी वर्णमाला में तो यह 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त व्यंजनों की संख्या है ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हंस पद का चिन्ह है ए बी सी डी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन चाहिए। यह आपका हंस पद कहलाता है, ये आपका इस तरह का हंस पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध समवृद्ध स्वर है ए ओ, बी ए ओ, सी ई अ, डी ओ। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन चाहिए। ए ओ जो है यह आपके अर्ध समवृद्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है ए कुर्सी, बी मेज, सी सड़क, डी दवात। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। खड़क जो है यह कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। खड़क ये गले से बोली जाती है यानी कि कंठ से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ए टा, बी ठा, सी ड, डी ड। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। ड ढक्कन वाला जो है यह आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है ए तालव्य, बी दंत, सी कंठ,
डी ओष्ठ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, दंते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं ए फ व, बी य रा, सी क च, डी ट ठ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन हैं वह फ और व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है ए क, बी ख, सी ग, डी ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। ढक्कन वाला जो ड है ये आपका ये कंठ से नहीं निकलता है, ये उच्चारण स्थान कंठ का नहीं है। ये आपका क, ख, ग ये तीनों क्या है, कंठ के उच्चारण स्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है ए छ छतरी वाला, बी त्र, सी ज्ञा, डी री। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। यह आपका संयुक्त वर्ड नहीं है री ऋषि वाला। बाकी ये तीनों आपके संयुक्त वर्ड हैं। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त वर्ड कौन अगर ये दिए जाएँ तो इसमें आपका छत्र, छ, त्र, ज्ञा ये तीनों क्या है, संयुक्त वर्ड है, ये आपका नहीं है री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सही है ए ड को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, बी पहला तथा तीसरा वर्ड महाप्राण होता है, सी च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है, टी या रा ला व ऊष्म वर्ड है। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। च छ ज झ संघर्ष जो है स्पर्श संघर्षी जो है व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है ए परीक्षा, बी परीक्षा, सी परीक्षा, डी परीक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। परीक्षा शब्द यह आपका सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार का विलोम है ए निंदा, बी बुराई, सी अपकर्ष, डी अपकार। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। अपकार, उपकार का जो विलोम है वह अपकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐश्वर्य का विलोम है ए वैभव, बी अनैश्वर्य, बी सी दरिद्रता, डी विलासिता। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का जो विलोम है वह अनैश्वर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजस्वी का विलोम है ए निस्तेज, बी कायर, सी आलसी, डी भीरू। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। निस्तेज, ओजस्वी का जो विलोम है वह निस्तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण का विलोम है ए कुपित, बी कृतघ्न, सी निष्ठुर, डी शीलवान। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। करुण का जो विलोम है वह निष्ठुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम का विलोम है ए असली, बी सहज, सी निर्मित, डी प्राकृतिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। कृत्रिम का जो विलोम है वह प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम है ए तज्ञ, बी अज्ञ, सी चतुर, डी प्रज्ञ। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। अभिज्ञ का जो विलोम है वह प्रज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इष्ट का विलोम है ए शत्रु, बी प्रतिद्वंदी, सी अनिष्ट, डी विरोधी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। अनिष्ट, इष्ट का जो विलोम है वह अनिष्ट है। नेक्स्ट है आपका लघु का विलोम है ए भारी, बी बड़ा, सी वजन, डी गुरु। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। लघु का जो विलोम है वह गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्वत का समानार्थी है ए पादप, बी कूट, सी आगार, डी घन। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। पर्वत का जो समानार्थी शब्द है वह कूट है। नेक्स्ट है आपका विरोध का विलोम है ए सहायता, बी सहमत, सी अनुरोध, डी समर्थन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन सही है। विरोध का जो विलोम शब्द है वह समर्थन है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है।
तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न। यह आपका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बाकी मैंने सब्जेक्ट डेली वाइज डाल रहा हूँ, उन सभी को वीडियोस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ वीडियोस की। इसके अलावा जिन भी मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लिंक दे ही देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियो आप सभी के पास पहुँचती रहे उसका नोटिफिकेशन। तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छे लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।